खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। 17-18 मतलब कल के बाद 2 दिन कॉन्स्टिट्यूशन अठारह क्लब में। उन्नीस 18-19 है? हाँ, हाँ, 18-19। शनिवार रविवार क्या है? हाँ, शनिवार रविवार। अच्छा, 18-19 जून दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में SC ST OBC कर्मचारियों का अखिल भारतीय परिसंघ, इनका 2 दिन का कार्यक्रम होने जा रहा है सरकार की नीतियों के खिलाफ। कौन कौन सी नीतियों के खिलाफ हो रहा है, क्या है प्रोग्राम, ये सब कुछ जानेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ओम सुधा। एक्टिविस्ट है, PhD डॉक्टर है, समाज के डॉक्टर है और लगातार बेबाक बोलते रहते हैं। इनसे जाने कि मोदी जी तो 10 लाख नौकरी देने का वादा किए हैं, अभी अग्निवीर भी निकाले हैं, सेना में संविदा पे नौकरी शुरू करने वाले हैं। क्या नाराजगी है सरकार से कि 2 दिन का अखिल भारतीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं और क्या क्या मुद्दा, ये जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है ओम अम्बेडकर नामा में। सर, थैंक यू। जय भीम। जय भीम। तो काहे नाराज सर हैं आप सरकार से? सर, नाराजगी इस बात की है कि आज हम्म। तक जो है हम लोगों की हकमारी जो होती रही थी हजारों वर्षों से, उसके खिलाफ जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष करके हम लोगों को आरक्षण दिया, जिसके दम पर आज हम PhD की डिग्री ले पाए। आज हम अच्छा खाना खाते हैं, आज हम अच्छा पहनते हैं और आज हम 4 पहिए गाड़ी पर चलते हैं। मोदी जी वापस जो है हम लोगों को मनुस्मृति वाले दौर में ले जाना चाहते हैं, जहां हमारी परछाई से भी वो अपवित्र हो जाएंगे। मोदी जी हमें हम्म। उस दौर में ले जाना चाहते हैं जिस दौर में हमारे दादाजी दूसरों का भैंस चराते थे, सामंतवादियों का। उसके खिलाफ हमारा गुस्सा है। हमारा गुस्सा इस बात से है कि आजादी के 7 दशक बाद भी हमारा वाइस चांसलर क्यों नहीं है। हमारा गुस्सा इस बात से है कि आजादी के 7 दशक बाद भी कोई JNU में हमारा एक भी OBC प्रोफेसर क्यों नहीं है। हमारा गुस्सा इस बात से है कि आज भी ये जाति जनगणना प्रकाशित करने से क्यों डरते हैं। हमारा गुस्सा इस बात से है कि आजादी के 7 दशक बाद भी रोहित वेमुला को और पायल तर्वी को सुसाइड क्यों करना पड़ता है। हमारा गुस्सा इस बात से है कि आज भी हमें PhD करने से क्यों रोका जाता है। तो हमारा गुस्सा इस बात से भी है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में भेदभाव क्यों होता है, उनके ट्रांसफर में भेदभाव क्यों होता है। हमारा गुस्सा EVM की बेईमानी से भी है। हमारा गुस्सा बेईमानी से जो IAS IPS बनाए जा रहे हैं, लेटरल एंट्री, हमारा गुस्सा उस बात से भी है। तो उसी गुस्से के खिलाफ हम लोग 18-19 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में, 18-19 जून मतलब शनिवार और रविवार, ये जो आने वाला है 2 दिन में, हम लोग नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरे देश से बहुजन बुद्धिजीवियों को बुला रहे हैं और हम कार्यक्रम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि यह जो संघर्ष का आगे का रास्ता हो, अपना हक अधिकार कैसे बचाएं, निजीकरण को कैसे रोकें, आरक्षण को कैसे बचाएं, आगे की रणनीति क्या हो, इसके लिए हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, तो मोदी जी तो जाके पांव भी धोते हैं वहां पर और कहते हैं कि मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को नहीं मारो। अ, तब ये सब मोदी गड़बड़ क्यों हो रहा मो, मोदी जी जो जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। जब मोदी जी कहते हैं कि मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को न मारो, तब हाथरस कांड हो जाता है। तब जो है जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर जो है हत्या होती है। तब दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। तब रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ता है, पायल तडवी को सुसाइड करना पड़ता है। जब मोदी जी कहते हैं दलितों के पर अत्याचार मत करो, मुझे मारो, मोदी जी जो कहें उनके जो भक्त हैं उसका उल्टा समझते हैं। मोदी जी जब कहते हैं कि हम इस देश में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इस देश का जो बेरोजगारी दर है पिछले 48 साल में सबसे नीचे चला आता है। जब मोदी जी कहते हैं बहुत हुई किसानों पर मार, अब की बार मोदी सरकार
तो किसान को 2 साल सड़क पर बैठना पड़ता है। जब मोदी जी कहते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो पेट्रोल और डीजल का भाव 100 रुपये के पार चला जाता है। जब मोदी जी कहते हैं बहुत हुई बेरोजगारी की मार, जब मोदी जी कहते हैं बहुत हुई किसानों पर वार, यानी मोदी जी जो जो कहते हैं इस देश में उसका उल्टा होता है। अभी मोदी जी ने जो कहा है लेटेस्ट कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे 1.5 साल में, मोदी जी को बताना चाहिए ये पहले वाला जो उनका हर साल 2 करोड़ वाला पैकेज है उसमें इसको डाल रहे हैं 10 लाख को, या फिर कोई नया पैकेज दे रहे हैं। अगर ये नया पैकेज है तो फिर पुराना 2 करोड़ वाला हर साल का जो पैकेज था, अब तक 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, उस पैकेज का क्या हुआ? मोदी जी झूठ की मशीन है, जो भी बोले उसका उल्टा होता है। इस देश में आज स्थिति ये है, इस देश में बहुजनों का आरक्षण खतरे में है। हम कहीं के नहीं रह गए हैं, ना हम विश्वविद्यालय में हैं, ना हम सरकारी नौकरी में हैं, ना और किसी जगह इस देश में दलितों पिछड़ों को इन्होंने रहने दिया है। अगर हम अपनी बात उठाएं, अगर हम सच कहें, अगर हम सवाल उठाएं, तो हम लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, सेडिशन चार्ज लगा दिया जाता है। स्थिति की भयावहता का जो है अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि पूरे देश में अभी जो चल रहा है कि विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी को 3 दिन से ईडी बुला रही है। बात सिर्फ राहुल गांधी भाजपा कांग्रेस की है नहीं, बात है इस देश में डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष की आवाज को इस तरह दबाया जाएगा, आप अंदाजा लगा दीजिए कि कितने अराजक दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं। आप देखिए किस तरह से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को घसीटा जा रहा है। देश के सबसे बड़े दलित नेता में नाम आता है डॉक्टर उदित राज का, उनका पूरा संघर्ष की उनकी दास्तान है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस तरह से पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की है, पुलिस ने किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार करके, डॉक्टर उदित राज जी के साथ धक्का मार के दुर्व्यवहार करके गिरफ्तार किया है। यह सिर्फ लोग कांग्रेस, राहुल गांधी, बीजेपी के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन यह उसके खिलाफ नहीं है। यह जो पूरी लड़ाई है उसको टुकड़े टुकड़े में न देखकर समग्रता में देखने की जरूरत है। अगर इनके साथ ये पुलिस इस तरह का व्यवहार कर सकती है तो पूरे देश के बहुजन समाज को सोचना होगा कि हमारे साथ क्या हो सकता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से रतन सर, मैं तमाम साथियों से, बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं, 18 और 19 को हम लोग मिलते हैं, मिल बैठकर बात करते हैं, नया रास्ता निकालते हैं, नई सामाजिक क्रांति की बात करते हैं। आपस के भेदभाव को भूल जाइए, आपस के मन मुटाव को भूल जाइए, आपस के झगड़े को भूल जाइए। आइए मिलकर लड़ेंगे, मिलकर बात करेंगे, तभी कोई रास्ता निकालेगा। तो यह कार्यक्रम सबको मिलाने जुलाने का भी है। सब अपना झंडा लेकर आए, अपना डंडा लेकर आए, अपना बैनर लेके आए, और एजेंडा होगा अंबेडकरवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से किस तरह से इस देश को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाया जाए। कौन कौन वक्ता, कौन 2 दिन का प्रोग्राम है तो वक्ताओं की लिस्ट लंबी होगी, तो जरा बता दें कौन कौन प्रमुख वक्ता है, उस हिसाब से हमारे दोस्त हमारा जो सुनेंगे। सर, हमारे 2 दिन के कार्यक्रम में जो वक्ता हैं, पहले दिन हमारे वक्ता होंगे दिलीप मंडल, नेशनल दस्तक के संपादक शंभू जी, हमारे वक्ता होंगे मीना कोतवाल, हमारी वक्ता होंगी नवीन, हमारे वक्ता होंगे धर्मेंद्र न्यूज ऑनलाइन वाले, हमारे वक्ता होंगे लक्ष्मण यादव, और हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर रतनलाल जी भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। तो जितने भी, और दूसरे दिन का जो कार्यक्रम है उस दिन हमारे वक्ता है राकेश टिकैत जी। तो जितने भी साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप शेयर करके इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो सके। इन वक्ताओं को, दिलीप मंडल जी को, रतनलाल जी को, शंभू कुमार सिंह को, मीना कोतवाल को, राकेश टिकैत को, नवीन, धर्मेंद्र, इन सबको आप सुन सकते हैं, लक्ष्मण यादव को, इन सबको अगर आप सुनना चाहते हैं एक मंच पे एक जगह, तो 18-19 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जरूर आए। 10 बजे से 5 बजे दोनों दिन का हमारा कार्यक्रम चलेगा। आप इन वक्ताओं को सुन सकते हैं और आप अपनी राय हम सबको कागज देंगे। आप अपनी राय भी लिखकर दे सकते हैं, अगर कोई राय देना चाहते हैं तो लिखित रूप से अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय का हम स्वागत करेंगे।
और इस कार्यक्रम में आपसे यह उम्मीद है कि आप अपने साथ 8-10 लोगों को लेकर आए, क्योंकि बहुजन राजनीति की दृष्टि से, दलित राजनीति की दृष्टि से 2022 का समय जो है यह संक्रमण का समय है और हम सब के लिए परीक्षा की घड़ी है, चुनौती की घड़ी है कि जब मनुवाद और ब्राह्मणवाद सब जगह हावी होता जा रहा है, हम कैसे अपनी आवाज को बुलंद करें, कैसे अपनी आवाज को दूर दूर तक ले जाएं और कैसे एक दूसरे को जोड़कर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ सकें। सर तो 10 से 5 का प्रोग्राम है, तो लंच का भी इंतजाम होगा ना वहां पे? लोग आएंगे अगर दूर से, तो बिल्कुल, खाने का भी इंतजाम। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारा इंतजाम लोगों के लिए किया जा सके। आप समझते ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम कराना एक बड़ी चुनौती है और आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। अगर कुछ साथी सहयोग भी करना चाहें इस कार्यक्रम के लिए, आर्थिक सहयोग, उनका भी स्वागत है, क्योंकि हमारा तो यह मानना है, समाज की लड़ाई समाज के संसाधन से नहीं लड़ी जाएगी, तो वह लड़ाई बेईमान हो जाएगी। और अगर सर आप मुझे आदेश देंगे तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, जो साथी जुड़ना चाहें कार्यक्रम में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। यह कार्यक्रम किसी ओम सुधा या किसी उदित राज जी का या किसी डॉक्टर रतनलाल का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम समाज का है और इस कार्यक्रम को समाज को ही कराना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हो, लगातार कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि सोशल एक्टिविस्ट, एकेडमिशियन, इंटेलेक्चुअल लड़ाई लड़ रहे हैं वो सरकार की, जो आप जिसको जन विरोधी नीति कह रहे हैं और जो पॉलिसीज है, लेकिन ये विपक्षी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ है? देखिए, इस देश में डेमोक्रेसी जो है सर, उसको ही कमजोर कर दिया गया है। आप देखिए ना विपक्ष की क्या हालत कर दी गई है। आप इतिहास के सर, आप इतिहासकार हैं और आप पूरे देश में घूमते हैं, आप इतने विद्वान लेखक हैं हमारे समाज के, आपने इतनी किताबें लिखी, आप सोच कर देखिए, बतौर इतिहासकार आपने कोई तथ्य पेश किया तो क्या हालत किया गया था। अभी देखिए, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, हमारा कांग्रेस से कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन मैं विपक्ष के नेता के तौर पर देखता हूं कि किस तरह से विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। 3 घंटे से 8-8, 10-10 घंटे बिठा रखे हैं। आज कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसमें घुसकर नेताओं को गिरफ्तार किया गया कार्यालय से। कितनी अराजक स्थिति है, लोगों को कमजोर किया जा रहा है। सच बोलने की कीमत जेल जाकर चुकानी पड़ रही है, ईडी और सीबीआई के छापे से चुकानी पड़ रही है, पुलिस के डंडे से कीमत चुकानी पड़ रही है इस देश में सच चुकाने की। कुल मिलाकर देखें तो इस देश का जो डेमोक्रेसी ही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ही आज जो है पूरी तरह से खतरे में है। जैसा कि आप भी बोलते हैं कि हर दिन संविधान के पन्नों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो हो रहा है इस देश में। जब कानून का राज खत्म हो गया है, संविधान का राज खत्म हो गया है, तो फिर बचा क्या? जाहिर सी बात है, सड़क पर उतरने का रास्ता बचा है। तो विपक्ष की तो हम जिम्मेदारी विपक्षी राजनीतिक दलों के लेते नहीं, लेकिन हम सब लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, मुझे लगता है कि आज देश और संविधान बचाने की जिम्मेदारी हम अम्बेडकरवादियों के कंधे पर आ गई है। आप जैसे अपने चैनल के माध्यम से लगातार संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, तो ये तमाम रास्ते हम गोष्ठी करते हैं, मीटिंग करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, संघर्ष करते हैं, मुकदमा झेलते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं, तो और कोई रास्ता है नहीं। बाकी सरकार ने, इस देश की जो मनुवादी सरकार है, इस सरकार ने देश को पूरी तरह से मनुस्मृति की तरफ ले जाने ठान लिया है। इसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई रास्ता ही नहीं बचा है। गृह युद्ध के अलावा इस देश में अब कोई विकल्प नहीं बचा है। चलिए ओम, शुक्रिया आपका, शुभकामनाएं, और मिलते हैं। 18-19 दोनों दिन रहेंगे। और दोस्तों, लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। विपक्षी पार्टी अपना जो काम करेगा करेगा, लेकिन लोकशाही को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। शुक्रिया, जय भीम। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।